आप देख रहे हैं खबर वही जो सिर्फ सच दिखाए, एनटीवी इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं सुया खान, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया बिग ब्रेकिंग न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य और ताज़ा खबरों पर। भारतीय संस्कृति में मां को देवी का रूप माना गया है। वही मां जो संतान के लिए तप करती है, व्रत रखती है, उसका मंगल मांगती है। लेकिन अलीगढ़ के इस घटना ने उस आस्था को झंझोड़ कर रख दिया है। मंडराक थाना क्षेत्र में एक बेटी की शादी की तैयारी अंतिम चरण थी। घर में जयमाल की रिहर्सल हो रही थी, रिश्तेदारों की आवाजाही थी, लेकिन उसी बीच हुआ कुछ ऐसा जो पूरे परिवार पर बिजली बनकर गिरा। बेटी की शादी से 10 दिन पहले उसकी अपनी मां ही उसके होने वाले दूल्हे के साथ घर छोड़कर चली गई। हाँ, वही मां जिसने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उसका भविष्य संजोया था, वही बन गई उस अपने की दुश्मन। दोनों ने मिलकर मोबाइल बंद किए और लापता हो गए। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। 3 दिन तक तलाश चली और फिर मंगलवार को युवक ने गलती से फोन ऑन कर दिया। लोकेशन ट्रेस हुई नेपाल बॉर्डर के पास। बुधवार को पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। गुरुवार को मां और युवक ने सव्य थाना दादो में सरेंडर किया। संकेतित विजुअल थाने की इमारत, पुलिस की गाड़ी और मां की चुप्पी और बेटी की आंखों में आंसू। जिस दिन घर में सजा होना था जयमाला का मंच, उसी दिन घर लौटी ये खबर कि मां को पुलिस ने बेटी के दूल्हे के साथ पकड़ लिया है। सोचिए उस बेटी के दिल पर क्या बीती होगी। मां ही जब बेटी की छाया छीन ले तो जीवन कहाँ जाए। महिला ने अपने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, लेकिन क्या अपनी पीड़ा का समाधान बेटी की भावी जीवन को रौंदकर किया जाना था? क्या कोई भी परिस्थिति इतनी विकराल हो सकती है कि एक माँ बेटी की मर्यादा ही तोड़ दे? आज समाज को घर घर फिर से आत्ममंथन की ज़रूरत है। माँ बेटी, गुरु शिष्य, पति पत्नी, ये केवल रिश्ते नहीं, हमारे संस्कार हैं। इन्हें पवित्र रखना हम सबका कर्तव्य है। अलीगढ़ से मंडराक यूपी हेड मोहम्मद हनीफ खान की खास रिपोर्ट। कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी बेटी की शादी कोई बजट ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है, वहाँ शहर में गए थे। हाँ, फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो ऐसा वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए, 1 रुपए जेवर, तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजाजी के साथ रह रही होती। तो आज ये पकड़ी गई हैं, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब पकड़ी गई हैं तब ये देखो, उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके केवल मोबाइल। इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपये से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजाजी गुटखा खाते हैं, तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? आप देखो, मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ।
आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज ये पकड़े भी गए हैं, तो फिर इसमें क्या करना चाहेंगे? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। मेरी और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी उनका कई दिन इलाज भी चला है। अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर। मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फोन पर भी कभी बात होती होंगी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था और फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो मुझे गाली भी दी है। अब भांजी की शादी होगी या नहीं होगी? अब ये किसके साथ रहेंगे? ये इनको अपनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा अपना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो जेवरात और पैसा है वो मिलना चाहिए।